नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हमारा मुद्दा रहने वाला है कि जनरल टिकट लेते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है। और कई बार आपने देखा होगा कि आपने जनरल टिकट लिया और अब आप ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाए या आपका मूड बदल गया और आप अपना टिकट कैंसिल करवाने गए। जो क्लर्क बैठे थे उन्होंने आपका टिकट कैंसिल करने से इनकार कर दिया, तो आपका पैसा बर्बाद हो गया। आपका पैसा बर्बाद ना हो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आप समझ सकें कि टिकट को कितने घंटे के अंदर आप कैंसिल करवा सकते हैं और कितना रुपए चार्ज लगता है, जिसके बाद आपको पैसा वापस किया जाता है। तो दोस्तों, हमेशा जब भी आप टिकट लेने जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा जो टिकट काटने वाले कर्मचारी होते हैं वो आपसे कहते हैं कि अभी आपका गाड़ी का समय नहीं हुआ है, इसलिए आप बाद में आइएगा, आपको बाद में टिकट दिया जाएगा। उस समय आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कर्मचारी आपका नुकसान नहीं चाहता है, वो आपकी भलाई के लिए ऐसा कहते हैं। क्योंकि टिकट कैंसिल करवाने का नियम ये है कि जिस समय से आपने टिकट लिया है, सपोज कीजिए कि आपने टिकट दोपहर के 12 बजे लिया, तो आपको उसको 3 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल करवाना होता है। अगर आपको वो टिकट से यात्रा नहीं करनी है तो यानी कि 12 बजे आपने टिकट लिया तो 3 बजे तक आप उस टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। 3 बज कर के 1 मिनट भी हुई तो वो टिकट फिर आपका कैंसिल नहीं होता है, तो यानी कि अब आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो यात्री लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, यानी कि जो 500-700 किलोमीटर से अधिक की यात्राएं करते हैं, तो उनका टिकट भी काफी महंगा होता है, यानी कि 200-300 रुपए का उनका टिकट होता है। तो उन्हें काफी नुकसान हो जाता है क्योंकि उन्होंने यात्रा भी नहीं करी और अपना पैसा भी खराब हो गया। इसलिए पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप टिकट लें तो आपके गाड़ी के समय होने से आधा घंटा या 15 मिनट पहले ही आप टिकट लें। 15-20 मिनट पहले टिकट लेने की बात मैंने इसलिए करी है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने टिकट 12 बजे ले लिया, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से मान लीजिए आपकी ट्रेन ही 3 बजे आई, तो आपको जो टिकट कैंसिल करवाने का समय रहता है वो ऑलरेडी निकल चुका है। ट्रेन लेट आई है और उसमें भीड़ अधिक होने की वजह से आप उसमें नहीं चढ़ पाते हैं और अब आप जाते हैं टिकट काउंटर पर अपना टिकट कैंसिल करवाने, तो वो टिकट कैंसिल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन लेट है और आपको ये संभावना है कि ट्रेन में भीड़ अधिक हो सकती है, तो टिकट उसी समय ले जब ट्रेन आने वाली हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में बहुत अधिक भीड़ होने की वजह से आप उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाते हैं और हो सकता है कि आप जिस स्टेशन से यात्रा कर रहे हो और जहां तक कि आपको यात्रा करनी है वहां तक की यात्रा करने के लिए वो सिंगल ट्रेन जाती है, जिसमें अगर आप नहीं चढ़ पाए तो यानी कि अब आपको जाने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, आपको मजबूरन बस वो टिकट वापस करना होता है। ऐसा होने पर फिर आपको अगले दिन की यात्रा का प्लान करना होता है, फिर अगले दिन फिर से टिकट खरीदेंगे, यानी कि आपका दोनों दिन का पैसा बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि टिकट कैंसिल करवाते समय आपको जो जनरल टिकट होता है उस पर हमेशा 30 रुपए का चार्ज लिया जाता है, यानी कि 30 रुपए काट करके आपको बाकी का पैसा वापस कर दिया जाता है। अब आपका टिकट कितने रुपए का भी है, यदि आपका टिकट 50 रुपए का है तो 20 रुपए वापस कर दिए जाएंगे, यदि आपका टिकट 200 रुपए का है तो आपको 170 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से 30 रुपए काट करके बाकी का पैसा वापस कर दिया जाता है। अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि टिकट पे हमेशा अमाउंट चेक कर लिया करें कि कितने रुपए का टिकट आपको दिया गया है। कई बार यात्रियों की शिकायत होती है कि उनसे 15-20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। तो देखिए, रेलवे में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाए। जितना आपके टिकट पर अमाउंट प्रिंट लिखा हुआ है उतना ही पैसा आपसे टिकट कर्मचारी है जो ले सकता है, उससे अधिक नहीं ले सकता। और अपने टिकट को चेक जरूर कर ले कि वो टिकट सुपरफास्ट का दिया है कि मेल एक्सप्रेस का है या पैसेंजर का टिकट है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने समझाया है कि टिकट लेते समय क्लास को हमेशा चेक करिए कि कौन सी क्लास का आपको टिकट दिया गया है। और यदि आप ट्रेन के बारे में कंफ्यूज हैं कि आप जिस ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं वो सुपरफास्ट है, मेल एक्सप्रेस है या पैसेंजर ट्रेन है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जनरल टिकट कितने लोगों के लिए जारी किया जा सकता है। एक जनरल टिकट सिर्फ 4 लोगों के लिए जारी किया जा सकता है, इसलिए आप जितने भी लोग हैं ये देख लें कि आपको उतने लोगों का टिकट दिया गया है या नहीं दिया गया है। क्योंकि कई बार ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है कि जो कर्मचारी टिकट काटने के लिए बैठे हैं, आप उनसे कहते हैं कि हमको 2 लोगों को या 3 लोगों को टिकट चाहिए और वो कुछ उसको और सुन लेते हैं, यानी कि आप 2 लोग सफर करने वाले हैं लेकिन कई बार आपको 1 लोगों का टिकट दे दिया जाता है और आप उस टिकट से यात्रा करते हुए टीटी द्वारा पकड़े जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अन्य यात्री आपके साथ में यात्रा कर रहे हैं जिनका टिकट आपको लेना चाहिए था लेकिन भूलवश आप नहीं ले पाए हैं, तो उसका टीटी द्वारा जुर्माना किया जाएगा। अब आपको जो नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है वो आपको यात्रा मार्ग के बारे में ध्यान रखना है कि आपकी ट्रेन जिस यात्रा मार्ग से सफर कर रही है क्या आपको उसी यात्रा मार्ग का यानी कि रूट का टिकट दिया गया है या नहीं दिया गया है। दोस्तों, आप टिकट के बिल्कुल बीच में देखेंगे तो उस रूट का विवरण लिखा होता है, यानी कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई का सफर करना है तो कई ट्रेन आप देखेंगे कि आगरा कोटा होते हुए मुंबई जाती है, कई ट्रेनें झांसी भोपाल इटारसी होते हुए मुंबई का सफर करती है। ऐसे ही अगर आप बिहार साइड से यात्रा कर रहे हैं तो कई ट्रेनें प्रयागराज इटारसी होते हुए सूरत की यात्रा करती हैं, लेकिन जब कई ट्रेनें कानपुर कोटा होते हुए सूरत की यात्रा करती हैं। इसलिए जब भी आप टिकट ले तो अपने रूट का ध्यान रखें कि आपको उसी रूट का टिकट दिया गया है जिस रूट से आपको यात्रा करनी। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो हो सकता है कि टिकट लेते समय आपके काम आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।